नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास और ननद ने बहू के दूध में मिलाया कुछ ऐसा कि बहू की पूरी जिंदगी बदल गई। सुमित, आपकी माँ को अभी ही अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। तबीयत बिगड़ती नजर आ रही है। आप सीधे अस्पताल पहुँचिए, मैं इनको लेकर जा रही हूँ। कृपया ने कार निकाली और घर पर काम करने वाली सीमा की मदद से अपनी सास को गाड़ी के अंदर बिठाया और अस्पताल के लिए निकलने लगी। माँ, मेरे आने तक तुम यही रुकना। जी दीदी, आप चिंता ना करिए। अरे कृपया, सुमित को क्यों नहीं बुलाया? कहीं अस्पताल जाने से पहले ही तू मुझे ऊपर ना पहुंचा दे। गाड़ी चलानी आती भी है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, अभी नहीं मरना मुझे। अरे कृपया, कुछ बोलती क्यों नहीं? ई अब समय आ गया गया लगता है। देखना, पता नहीं क्या हो रहा है। कृपया की सास लगातार चिल्लाई जा रही थी, पर कृपया ने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। वो सीधे अस्पताल आकर ही रुकी। पसंद पर बात करके अटेंडेंट की सहायता से उसने अपनी सास को एडमिट कराया और डॉक्टर ने तत्कालीन जांच शुरू कर दी। ही देर में सुमित भी अपनी बहन शनाया के साथ वहां पहुंच गया। दरअसल शनाया का ससुराल सुमित के ऑफिस के पास ही है। कृपया कहाँ है माँ? ठीक तो है? डॉक्टर ने क्या कहा? सांस ले लीजिए सुमित, घबराइए नहीं, आपकी माँ ठीक है। शायद उन्हें अस्थमा का अटैक आया था, पर डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं के बाद ही समझ आएगा कि क्या हुआ था। आप चाहे तो वहाँ आपकी माँ के पास जा सकते हैं। क्या आपकी माँ लगा रखा है? कृपया ऐसे वक्त में तो अपना ईगो छोड़ दो। कहीं माँ को कुछ हो गया तो क्या वो भी मेरे पापा की तरह? कहते कहते कृपया रुक गई और एक लंबी सांस भरकर आंखों में आंसुओं को अंदर ही पी गई। सुमित ने भी उसे कुछ ना कहा और डॉक्टर के पास चला गया। सनाया आकर कृपया के पास बैठी और बोली, कैसी हो भाभी? लखनऊ में सेटल हो गए थे आप लोग अच्छे से। माँ की बिगड़ती तबीयत की वजह से फिर भी वापस आना पड़ा आप दोनों को। मैं ठीक हूँ सनाया, चिंता ना करो। तुम अपना बताओ, सब ठीक तो है ना, या मेरी तरह? सनाया ने बात टालते हुए कहा, भाभी अच्छा हुआ जो आप लोग यहाँ वापस आ गए। माँ भी अकेले अकेले पागल हुई जा रही है। जिसने दुनिया को पागल कर रखा है वो कैसे पागल हो सकता है? सनाया, आप इस तरह क्यों बोल रही हो भाभी? आपको भी तो माँ की परवाह है ना, तभी तो आप सब कुछ छोड़कर यहाँ वापस आ गई हो। जब दिल में प्यार है तो क्यों इस तरह कड़वी बातें कर आप सबका दिल दुखा रही हो? भाभी, मुझे तो खुशी है कि आप पिछला सब कुछ भूल कर यहाँ माँ के लिए आई हो। एक्सक्यूज मी स्नाया, 1 मिनट। मैं यहाँ सिर्फ अपने पति की वजह से आई हूँ। उनकी माँ बीमार है तो अपना पत्नी धर्म निभाने आई हूँ। और रही बात पिछला भूलने की, तो वो जख्म नहीं, नासुर बन चुका है मेरे दिल में। कोई लाख कोशिश कर ले पर वो नहीं भूल सकती मैं। क्या कमी छोड़ी थी मेरे माँ बाप ने? पर फिर भी तुम्हारी माँ का लालच कम ना हुआ। हालात बद से बेहतर मनाती गई वो। तुम लोगों का चलता तो शायद आज सुमित की दूसरी शादी भी हो गई होती। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है ना सनाया? याद है ना जब मेरे जन्मदिन पर माँ पापा आए थे तो उनको बेइज्जत करने के लिए तुम्हारी माँ ने सभी रिश्तेदारों का जमावड़ा लगाया था। यहाँ जन्मदिन का तोहफा लेकर आए थे मेरे पापा, मेरे पसंदीदा गुलाब जामुन। हाँ सनाया, पापा के हाथ के बने गुलाब जामुन में जान बसती थी मेरी। वो 3 तोले की चैन तो माँ ने जबरदस्ती बनवाया था।
क्योंकि उन्हें लगा कि खाली हाथ जाएंगे तो ससुराल वाले क्या कहेंगे। पर इतना लाने के बाद भी ससुराल वालों ने आखिरकार कह ही दिया। क्यों समधन जी, सिखाया नहीं क्या समधी जी को कि बेटी के घर आते हैं तो एक डब्बा मिठाई नहीं बल्कि मिठाइयों की थाल सजा कर ले जाते हैं। और ये क्या, ये बिना जान का चैन बनवाया है। ऐसे तोहफे तो हम अपनी नौकरानी को भी नहीं देते। ले सीमा, ले जा ये मिठाई अपने साथ, पता नहीं कहाँ से ले आए हैं। माँ ने रुहासा चेहरा लेकर कहा, नहीं नहीं, इसे मत ले जाइए, मेरी लाडो की पसंदीदा मिठाई है। ये इसके पापा ने खुद ही बनाए हैं। पर तुम्हारी माँ तब भी चुप ना रही। अच्छा तो समधी जी रसोइये भी हैं, आप इनसे खाना भी बनवाती हैं। पर बता दे आपको, ये माँ बेटी का हुनर इस घर में नहीं चलेगा। हम खानदानी लोग हैं, औरत आदमी के रुतबे को लिहाज करते हैं। फिर भी अब जब बना ही लाए हैं तो दे देते हैं। सीमा, ले जा कृपया के कमरे में रख, इसे खा लेगी। याद है न सनाया कि कैसे दूध में दवा मिलाकर उन्होंने मेरा मिसकैरेज करवाया था। और तुम भी तो आप थी ना। सच जानते हुए भी तुम लोगों ने इसका इल्जाम भी उन्होंने मेरे पापा मम्मी पर डाल दिया था कि उनके लाए गुलाब जामुन की वजह से ये सब हुआ, जबकि ये सब तुम लोगों का ही कराया था। क्योंकि सुमित की दूसरी शादी कर तुम्हारी मम्मी मनमाना दहेज वसूलना चाहती थी। वो तो मैंने गुस्से में एक भी पीस नहीं खाया था और इसी वजह से तुम्हारी माँ की पोल खुल गई। फिर भी सबने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मेरी नज़रों में वो कातिल है, मेरी कोख की और मेरे पापा की भी। उनके इस इल्ज़ाम को पापा बर्दाश्त न कर पाए। एक बाप बेटी की कोख उजाड़ने का इल्ज़ाम ले कर कैसे जीते बताओ सनाया। उनको हार्ट अटैक आने की वजह भी तुम्हारी ये माँ है। इतने से भी मन नहीं भरा तो हर बात पर बार बार वो मुझे जलील करती रही। चाहे परिवार हो या सोसाइटी, कितना कुछ किया मैंने उनके लिए, पर उन्हें हमेशा मुझ में कमियां ही नज़र आई। मेरा सब कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, मेरी कोख का दीपक बुझा दिया जो आज तक रोशन ना हो पाया। और मुझे बांझ कहती रहती है। हो गया, कृपया बीते बातों को भूल जाओ। माँ तुमसे बात करना चाहती है, अंदर आओ। सुमित के बुलाने पर मैं अंदर गई तो मेरी सास मेरा हाथ पकड़कर आंसू बहाने लगी और कहने लगी, मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मेरे आंगन में लल्ला की किलकारी नहीं गूंज पाई। कृपया हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तुम बांझ नहीं रहोगी। मुझे माफ़ कर दो बहू, बुढ़ापा अकेला नहीं कटता। बेटियों को भी बुलाया पर कोई नहीं आई। एक तुम ही हो जिसने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कृपया, न जाने कब सांस की डोर छूट जाए। इतना बड़ा बोझ लेकर मैं नहीं मरना चाहती। पता नहीं मेरी मति कहाँ गई थी। मुझे माफ़ कर दो कृपया, कहकर मेरी सास रोने लगी। पर मेरा दिल क्यों नहीं पसीज रहा था। क्या आज भी वो सच कह रही थी या हमेशा की तरह अपने काम के लिए नाटक कर रही थी। पहले भी हो चुका है। वो रोकर बहलाकर अपना काम निकाल लेती थी, फिर दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक देती थी। कैसे भरोसा करूं मैं इनका, और कर भी लूँ तो मेरा दिमाग इन्हें स्वीकारने की इजाज़त नहीं दे रहा है। मेरा सुख चैन तो सब छीन लिया। अब इस तरह माफ़ी मांगने का क्या मतलब। नहीं, मैं इनके बहकावे में नहीं। आपके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। आप सिर्फ मेरे पति की माँ हैं
और कुछ नहीं। पर मेरी बात मेरी ननद सनाया को चुभ गई और बोल पड़ी, बस करो भाभी, कितने साल बीत गए पर आप आज भी वही अटकी हुई हो। माँ की उम्र तो देखो, पता नहीं कब साथ छूट जाए। कोसना बंद कर के दुआ करो भाभी उनके लिए। मेरे सब्र का बांध भी टूट चुका था। कब तक ये सब नहीं, अब नहीं। मैंने भी आवाज़ पर जोर देते हुए कहा, दुआ दुआ उसके लिए निकलती है जिसके लिए दिल में इज्जत होती है, प्यार होता है, करुणा होती है। पर नहीं सनाया, तुम्हारी माँ के लिए मेरे मन में प्यार नहीं, सिर्फ दया है। वो रहे या ना रहे मेरी जिंदगी में मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बेशक मैं अपना कर्तव्य और पत्नी धर्म निभाते हुए सब कुछ करूँगी। अपने पति की माँ के लिए उनका ख्याल रखूँगी। इंसानियत के नाते दवा भी करूँगी, पर दुआ कभी नहीं कर सकती। पर कृपया ये सब सुमित ने समझाना चाहा, पर अब मेरा दिमाग सब कुछ साफ कर चुका था। सही गलत सब समझ चुकी थी मैं। एक लंबी सांस भरते हुए मैं अपनी सास के पास रखी उनकी रिपोर्ट देखने लगी। तो दोस्तों, औरत को तो ममता का रूप दिया गया है। रात दिन निस्वार्थ भाव से वो सबकी सेवा करती है। बहुत ही कोमल दिल होता है औरत का, जो सबके लिए पिघल जाता है। हर उठते हाथ के लिए वो सबके लिए लब पर दुआ मांगती है। पर जब इसी कोमल दिल को पत्थर बना दिया जाता है तो चाहकर भी दुआ लब पर नहीं आती और दिल में भी अपनेपन के नाम पर सिर्फ दया ही रह जाती है। इसलिए औरत के दिल को दिल ही रहने दीजिए, जहाँ प्यार बसता हो। पत्थर ना बनाइए कि दुआ तक ना बचे आपके लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।